आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर एक परिचय का ऑप्शनल, है ना। अभी तक हमने जो पढ़ा है, अब हम उसको ऑब्जेक्टिव रूप में देखते हैं। किस रूप में देखते हैं? ऑब्जेक्टिव रूप में देखते हैं। तो हम देख लेते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्टोर करता है, डाटा को प्रोसेस करता है तथा आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोगों के लिए स्टोर करता है, क्या कहलाता है? कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्टोर करता है, मतलब डाटा को स्वीकार करता है, उसका प्रोसेस करता है तथा आउटपुट के रूप में आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य प्रयोग के लिए स्टोर रखता है, वो क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, कि कंप्यूटर कहलाता है, कि हार्डवेयर? तो वो क्या कहलाता है भैया? कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाएगा? कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट करती है तथा डाटा को प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है तथा परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है। है ना? क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? इसमें से इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इनपुट या स्टोरेज करना या प्रोसेसिंग करना या इनमें से सभी? क्या होता है कि ये क्या करती है? प्रोसेस करती है कि इनपुट करती है या इन सभी को? इसमें क्या होगा? इन सभी को। क्या होगा भैया? सभी। देखो यार, कंप्यूटर के 4 मूल कार्य होते हैं। कितने? 4 मूल कार्य। एक होता है इनपुट, एक होता है स्टोरेज, एक होता है प्रोसेसिंग और चौथा क्या होता है? आउटपुट। ये चार के चारों क्या है? मूल कार्य होते हैं। किसके? कंप्यूटर के। कंप्यूटर के ये चारों मूल कार्य होते हैं। अब हम देखते हैं कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कंप्यूटर के संबंध में कंप्यूटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। इसने जो भी सूचना कोई सूचना स्टोर की है वह उस तक पहुंच सकता है ना। इसने जो भी सूचना स्टोर की है, कुछ भी सूचना जो इसने स्टोर की है वह उस तक पहुंच सकता है, ये होगा। या इसमें कोई भावावेश नहीं होता है, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। इसमें अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। तो ये क्या है? अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, ये होता है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को स्वीकार करता है, उसे भंडारित करता है, दिए गए निर्देश अनुरूप विश्लेषण करता है तथा विश्लेषित परिणामों को आवश्यकता अनुसार निर्गत करता है। इसमें कोई भावावेश नहीं होता क्योंकि यह सिर्फ दिए गए निर्देशों के अंदर ही कार्य करता है, दिए गए निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है। इसका कौन सा आंसर सही होगा? डी नंबर, कि यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है ना। कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है। ऐसा तो है नहीं कि केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, व्यवस्थित सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है, ये भी गलत है भाई। केवल हार्डवेयर से थोड़ी ना बना है, और ना ही केवल सॉफ्टवेयर से ही बना है ना। ना ही स्वयं पूरी जानकारी इकट्ठा कर सकता है, इसको
भाई इसको थोड़ी ना पता है कि हमें क्या स्टोर करना है क्या नहीं, जो हम स्टोर करते हैं वही तो स्टोर होता है। तो क्या होता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित करता है, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। ये क्वेश्चन नंबर डी, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन सही है। देख लेते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को संग्रहित करता है और पुनः प्राप्त करता है और संसाधित करता है। ये सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। कंप्यूटर के कितने भाग है? 6, 7, 8, 9। तो कितने भाग होते हैं कंप्यूटर के? 6। कौन कौन से? इनपुट डिवाइस, फिर इनपुट होता है, फिर होता है आउटपुट, फिर एमयू, एलयू, सीयू, और एक होता है सेकेंडरी स्टोरेज। कंप्यूटर के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं भैया? 6 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा क्या होता है? इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। फिर होता है क्या? आउटपुट डिवाइस, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। फिर होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या है? जैसे रैम, रोम। फिर क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज जो करता है उसे सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। मतलब जो डाटा को स्टोर करता है, जिसमें डाटा को डिलीट या बदलाव कर सकते हैं हम, वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। फिर कम्युनिकेशन डिवाइस, है ना, कि बातचीत करने का तरीका। तो ये 6 होते हैं। कौन कौन से? सीपीयू, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, सेकेंडरी और कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? कौन सा नहीं है? एएलयू। कौन सा है? एएलयू है। कौन? या सीपीयू है, या मेमोरी, या पेपर, कागज। तो कौन सा घटक ऐसा है जो कंप्यूटर का एक घटक नहीं? तो क्या? पेपर। पेपर कौन सा है? पेपर में कागज, मतलब कागज जो है कंप्यूटर में नहीं लगता है ना। कंप्यूटर को चलने के लिए हमको यदि कोई प्रिंट वगैरह चाहिए तब हमको कागज की आवश्यकता होती है। ऐसे कंप्यूटर के लिए कागज की कोई आवश्यकता नहीं, उसमें खुद ही कागज के लिए, मतलब कागज पर कार्य करने के लिए नोट पैड दिया रहता है। तो देख लेते हैं। एएलयू, सीपीयू तथा मेमोरी के प्रमुख घटक हैं, जबकि कागज कंप्यूटर का कोई घटक नहीं होता है ना। इसको बाहर से लगा सकते हैं जब प्रिंटर में लगाते हैं, जब प्रिंट हमको हार्ड कॉपी चाहिए, अन्यथा उसमें कागज नहीं लगा होता है। निम्न क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा जो है पद है जो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। सीपीयू है, मदरबोर्ड है, कि हार्ड डिस्क है, कि एरिथ्रोसाइट है। देखिए सीपीयू तो कंप्यूटर का दिमाग ही है, इसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग। मदरबोर्ड, जिस पर हमारे सीपीयू के सारी सभी जो प्रोसेसर है या साटा पिन है जो भी हैं, सब मदरबोर्ड पर क्या रहते हैं? व्यवस्थित रहते हैं। हार्ड डिस्क जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब तो कंप्यूटर के पद हैं, मतलब भाग हैं। लेकिन एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट नहीं है। एरिथ्रोसाइट क्या है? एरिथ्रोसाइट ये नहीं है, बाकी सब हैं। एरिथ्रोसाइट ये ब्लड का एक प्रकार होता है ना। एरिथ्रोसाइट जो पढ़ते हैं हम लोग, ये ब्लड का एक प्रकार है। तो ये वाला सही नहीं है। बाकी सब तीन के तीनों, मदरबोर्ड और सीपीयू, हार्ड डिस्क, ये क्या होते हैं? कंप्यूटर के पद है, और एरिथ्रोसाइट नहीं है। अब हम बात कर, देखिए एरिथ्रोसाइट कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, जबकि कंप्यूटर में चिपसेट, मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। रैम एक अस्थायी तथा हार्ड डिस्क अस्थायी मेमोरी होती है, और कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। रा इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। क्या करने के लिए भैया? रा इनपुट को उपयोगी
जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में कौन सी मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया, मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है, देख लेते हैं हम। क्या इनपुट पहले होता है, फिर स्टोर होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट, फिर कंट्रोल। कि इनपुट प्रोसेस सीधा हो जाता है, कि प्रोसेस कंट्रोल आउटपुट हो जाता है, कि इनपुट स्टोर आउटपुट हो जाता है। तो देखिए, इनपुट स्टोर आउटपुट ये तो होता है, लेकिन हम जो इनपुट देते हैं तो वो भी तो थोड़ा टाइम के लिए स्टोर होता है, तो ये गलत हो जाता है ना। फिर प्रोसेस कंट्रोल सीधा प्रोसेसर पे आ गए बिना इनपुट दिए, ये इनपुट है, सीधा प्रोसेस आउटपुट दिया ही नहीं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ए सही हो जाएगा। इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल, है ना। पहले इनपुट करेगा, फिर स्टोर करेगा, फिर प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट, फिर कंट्रोल। तो ये होता है। रॉ इनपुट को उपयोग की जानकारी में बदलने के लिए सर्वप्रथम इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता। किसका कार्य, गणना का कार्य नहीं कर सकता। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर तो करता है ना। कंप्यूटर ये भी करता है। मोबाइल फ़ोन, ये इसमें भी कैलकुलेटर होता है। प्रिंटर, प्रिंटर जो होता है ये गणना का कार्य नहीं कर सकता। प्रिंटर गणना का कार्य नहीं कर सकता। तो 9 का हमारा क्या सही हो जाएगा, सी नंबर। तो ये देखिए, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन गणना संबंधी कार्यों को संपादित करते हैं, जबकि प्रिंटर के द्वारा डेटा को प्रिंट करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। इसकी मदद से कंप्यूटर पर बनाए जाने वाले रिपोर्ट की कई प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं, है ना। तो ये होता है कि प्रिंटर ये काम नहीं कर सकता, प्रिंटर केवल हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर में यूज़र को। कंप्यूटर में यूज़र को भी कहा जाता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं ना, तो हम लोगों को क्या क्या और किस नाम से भी जाना जाता है। तो कंप्यूटर में यूज़र को क्या कहा जाता है, फर्मवेयर, ये नहीं है, फर्मवेयर हो ही नहीं सकता, है ना। और हार्डवेयर, हार्डवेयर हम लोग तो नहीं मान सकते, क्योंकि हार्डवेयर जो कंप्यूटर का पार्ट होता है। फ्रीवेयर, ये फ्रीवेयर भी नहीं है। तो ये क्या है, ह्यूमन वेयर। कैसा है भैया, ह्यूमन वेयर। 10 का कौन सा सही है, ह्यूमन वेयर, ए नंबर। देखिए, कंप्यूटर में उपयोगकर्ता को ह्यूमन वेयर कहा जाता है, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। क्या कहा जाता है, ह्यूमन वेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और डैश में संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और डैश में संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। तो किसमें, मेमोरी में, कि मेमोरी एंड चिप में, कि चिप में, कि कंट्रोल यूनिट में। तो किसमें होता है, मेमोरी में। किसमें होता है भैया, मेमोरी में। देखिए, कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी होती है, जिसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाइनरी के रूप में संचित होता है और यही सीपीयू के द्वारा डिकोड और फेच होता है। तो मेमोरी में ही सब स्टोर होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है ना। क्या, कि निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्या है, प्रोग्राम काउंटर है,
कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, कि एक्यूमुलेटर है, कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। तो कौन सा है? एक्यूमुलेटर। कौन सा भैया? एक्यूमुलेटर। देखिए, कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी जो मेन मेमोरी का भाग नहीं होती है, रजिस्टर मेमोरी कहलाती है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर का उपयोग डेटा और एलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों के स्टोर करने के लिए किया जाता है। कौन से? मध्यवर्ती। सीपीयू में उपयोग होने वाले रजिस्टर एक्यूमुलेटर, डाटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम अकाउंटिंग काउंटर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। मतलब यह एक प्रकार की मेमोरी होती है ना। तो इसका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो। यदि कोई व्यक्ति क्या करने में सक्षम हो कि उसे क्या कहेंगे? कि कंप्यूटर का जानकार है या कंप्यूटर में पढ़ा लिखा है। आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, ये तो सही लग रहा है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इतना बड़ा आदमी भाई, इतना जानकार तो हो गया। तो कंप्यूटर में बहुत सारी जानकारी हो गई। केवल पढ़ा लिखा होना चाहिए कंप्यूटर में। प्रोग्रामों को लिखने में ये भी बहुत बड़ी बात है ना। दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में ये भी तो दूसरी बात हो गई। केवल क्या? आवश्यक एप्लीकेशनों को अगर आप चलाने में यदि आप सक्षम हैं, केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, तो आप क्या हैं? कंप्यूटर में साक्षर कहलाएंगे। देखते हैं, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम है। यदि आप केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम हैं, तो आप क्या? आप कंप्यूटर में साक्षर कहलाएंगे। मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है? वैज्ञानिकों से, मन से, कंप्यूटर से, विज्ञान से। तो वैज्ञानिक ह्यूमन है, इसकी तुलना थोड़ी ना खुद से की जाएगी। मन से तो मन ही है, मस्तिष्क और बार एक ही है। विज्ञान से थोड़ी ना की जाएगी। किससे की जाती है? कंप्यूटर से। मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है भैया? कंप्यूटर से की जाती है। मस्तिष्क मानव तंत्र का केंद्र है जो हमारे विचारों, गतिविधियों, यादों और निर्णयों को नियंत्रित करता है। जब गणितीय गणना, मात्रात्मक विश्लेषण और गेम शो प्रश्नों की बात आती है, तो कंप्यूटर हर बार मानव मस्तिष्क को हरा सकता है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? गार्डन ई मूरे को, कि एलन ट्यूरिंग को, कि चार्ल्स बेबेज को, कि जेम्स जेम्स गोला गोसलिंग को। किसको माना जाता है? ये जेम्स गोसलिंग को। तो गार्डन ई मूरे को नहीं तो माना नहीं जाता, तो किसको माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को। किसे? एलन ट्यूरिंग को। एलन ट्यूरिंग को देखते हैं हम। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड शहर में हुआ था। इन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया था, जो एल्गोरिदम और संगणना की अवधारणा के लिए विख्यात थे। इसके लिए एल्गोरिदम और संगणना की अवधारणा के लिए विख्यात थे, है ना। तो किसको आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। अब देखते क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं है? तो कौन सी नहीं है? बौद्धिक स्तर, आईक्यू, जवाबदेही, बहुउपयोगिता, कर्मठता। तो कौन सी नहीं है? कर्मठता, है ना। बाकी बहुउपयोगिता है, जवाबदेही है, बौद्धिक स्तर है इसका। तो 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं निम्नलिखित है। गति, या बहुत अधिक गति से काम करता है। इसकी गति को मिप्स में मापते हैं। किस में मापते हैं भैया? मिप्स में, MIPS।
MIPS। मिप्स किसे कहते हैं? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। शुद्धता, यह 100% शुद्ध रिजल्ट देता है। 100% शुद्ध रिजल्ट देता है, ऐसा नहीं कि आपको गलत रिजल्ट देगा। निरंतरता, यह बिना थके कई घंटों तक कार्य कर सकता है। विविधता, वर्साटिलिटी, मतलब ये विभिन्न प्रकार के एक साथ कार्य कर सकता है। जैसे हम गेम भी खेल सकते हैं और इस पे गणना भी कर सकते हैं, या कोई ड्राइंग बना सकते हैं, या म्यूजिक सुनते हुए। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता का क्या मतलब है कि ये आपके साथ कभी धोखाबाजी नहीं करता। धोखेबाजी का मतलब ये है कि आपका डाटा लीक नहीं करता, जो आप डाटा स्टोर किए हैं। स्वचालित है ना। अगला क्या है? स्वचालित भी है। इसे आप जो भी कर देंगे, चला देंगे, ऑन कर देंगे तो चलता रहता है। भंडारण क्षमता, इसकी भंडारण क्षमता भी बहुत अधिक है। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है इसके पास, है ना। बौद्धिक स्तर, IQ और जवाबदेही कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं है, है ना। तो डी नंबर इसका सही है। तो आज के लिए इतना ही।